हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट अध्याय में हम लोग ने अध्ययन किया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से तीन मुख्य पार्ट में इसको हम बांट कर पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में इस तीन पार्ट में हम बांट कर इसको पढ़ रहे हैं। तो अब जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़े थे, और इस क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगले वाले क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी, जो इस की मुख्य नदी है, ठीक है, और बाकी उसकी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी जो है, इसकी कुल लंबाई यानी इसकी उद्गम से लेकर के और यह जहाँ पर समुद्र में मिलती है, तो यह ये जो है हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इसको शॉर्ट में हम 2525 किलोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान के निकट गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। जहाँ पे इसका उद्गम हुआ है वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक दूसरी तरफ से आने वाली नदी अलकनंदा है। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर इनके मिलने से जो मुख्य धारा जो इनके मिलने से जो धारा बनती है, उसी को देवप्रयाग के आगे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग के बाद यह हरिद्वार में आती है और हरिद्वार में गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो जो गंगा है, गंगा जो है उत्तराखंड से के गंगोत्री से निकलती है। तो वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जब इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तो हम इसका मैप आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है ये भागीरथी नदी निकली और यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, ये कहाँ से निकली? गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री। गंगोत्री, ठीक है, इसको गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यह जो है गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, तब इसे क्या कह देते हैं? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? भागीरथी। अब इसमें एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है भील गंगा। इसको क्या कहा जाता है? भील गंगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भील गंगा, ठीक है। इसको भील गंगा कहा जाता है। तो भील गंगा, अब इसको कहते हैं, जहाँ पे भील गंगा और भागीरथी मिलती है वहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टिहरी बांध। और इसके आगे जैसे ही ये नदी बढ़ती है और इसको कहा जाता है, इसको भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है और आके इधर यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए आ गए, यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं तो एक स्थान यहाँ पे पड़ता है, क्या कहते हैं इसको? देवप्रयाग। इसको क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ही नदी आके मिलती है जिसको क्या कहते हैं? अलकनंदा। इसको क्या कहा जाता है? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी। इसको क्या कहते हैं? अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी जो है वह देवप्रयाग में, और इधर से आते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी।
तो यही जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संयुक्त धारा ही क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और यह आते हैं यहाँ पे इसमें मिलता है यहाँ पे हरिद्वार, ठीक है। और हरिद्वार के बाद ही यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार के बाद जैसे ही यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, ठीक, तो यहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में। और इसके किनारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे नगर हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कानपुर, ठीक है, कानपुर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रयागराज, बनारस, उसके बाद यहाँ पे आगे में पटना आदि नदियाँ, आदि मतलब शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके पहले कि जैसे अलकनंदा नदी है, उसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें अलकनंदा की जो सहायक नदी है, इसमें उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग, सॉरी, उत्तराखंड में यह 5 प्रयाग हैं। तो इन 5 प्रयाग, ये जो 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड के, वहाँ जो है ये अलकनंदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो अलकनंदा नदी जो है वो निकलती है संतोपथ से, अलकनंदा निकलती है, मान लें यहाँ पे अलकनंदा नदी है और ये कहाँ से निकल रही है, संतोपथ से निकलती है। इसको कहा जाता है संतोपथ, इसको कहा जाता है संतोपथ, ठीक है। तो संतोपथ से निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा जो है संतोपथ से निकलती है और एक नदी इससे आके मिलती है, उसको कहते हैं धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। अलकनंदा की ये सब सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो धौली गंगा ये नदी क्या है, इस नदी को कहा जाता है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा कहते हैं। तो संतोपथ से निकलती है ये अलकनंदा, ये कहाँ पे मिलती है, ये है विष्णुप्रयाग। तो यानी विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। और आगे चल के यही नदी क्या कहलाती है, अलकनंदा ही कहलाती है, ठीक है। तो अलकनंदा से यहाँ पे एक और नदी आके मिलती है, इसको कहा जाता है नंदाकिनी। कौन सी नदी है, नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी कहाँ पे, नंदप्रयाग में, ठीक है, नंदप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग में एक नदी आके मिलती है, उसको क्या कहते हैं कि नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक बाएं सिरे से इसके एक नदी आके मिलती है, इसको कहते हैं पिंडार नदी, ठीक है, इसका नाम है पिंडार नदी, ठीक है। तो पिंडार नदी कहाँ पे आके मिलती है, इसको कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। ये जहाँ पे मिलती है इसको कहेंगे क्या, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग, इसको कर्णप्रयाग कहेंगे। उसके बाद और आगे आते हैं तो हमको एक नदी यहाँ से निकलती है जिसको कहा जाता है, ये निकलती है केदारनाथ से, इसको कहते हैं मंदाकिनी, इसको क्या कहते हैं, ये निकलती कहाँ से है, केदारनाथ से, ठीक है। तो केदारनाथ से निकलती है, उसको क्या कहते हैं, मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और फिर यहाँ पे ये आके मिलती है रुद्रप्रयाग में, क्या नाम है, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, किससे, अलकनंदा से। ये जो नदी है ये इधर से मिलते हुए जाती है, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, लेकिन इसका नाम क्या रहता है, अलकनंदा ही रहता है, ठीक है, अलकनंदा ही रहता है इसका नाम, ठीक है। तो अलकनंदा जब जो है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है, उसके बाद भी इसे अलकनंदा ही कहा जाता है। और यही अलकनंदा आ करके जो है भागीरथी नदी से
देवप्रयाग में मिल जाती है और उसी को संयुक्त धारा को ही क्या कहलाता है, गंगा कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जो है विभिन्न शहरों से हरिद्वार के बाद यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है और यह उत्तर प्रदेश से बहते हुए यह बिहार, उत्तर प्रदेश यानी कि यह जो है उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद यह क्या उसमें बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो अब जो है गंगा नदी के जो प्रयाग, उत्तराखंड में 5 प्रयाग जो हैं उनके नाम है 5 प्रयाग। ठीक है, ये 5 प्रयाग। तो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है विष्णु प्रयाग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग, और उसके बाद कह रहा है कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। और उसके बाद आता है हमारा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और उसके बाद देव प्रयाग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो अब देखिए यहाँ पे जो है विष्णु प्रयाग में क्या मिलता है। विष्णु प्रयाग में हमारे अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और प्लस जो है मिलती है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा। फिर नंद प्रयाग में यही अलकनंदा मिलती है प्लस नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी मिल जाती है इसमें नदी में। ठीक है, और उसके बाद कर्ण प्रयाग में क्या मिलती है, कर्ण प्रयाग में इसमें मिलता है पिंडार नदी, यानी अलकनंदा और प्लस पिंडार नदी मिल जाती है। ठीक है, पिंडार नदी। ठीक, अब जो है रुद्रप्रयाग में क्या मिलता है, रुद्रप्रयाग में से अलकनंदा और प्लस में मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक नदी आती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और प्लस अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा, भागीरथी और क्या मिलती है, अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। तो यह जो है यह जो है 5 राज्यों से होते हुए, यानी कि जो यह 5 राज्य से उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ हम कहें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलेगी, फिर यूपी में प्रवेश करेगी, फिर उसके बाद बिहार में। ठीक है, फिर बिहार में, फिर थोड़ा सा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में जाएगी। उसके बाद फिर तुम्हारा ये जाएगी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद यह सीधे कहाँ, उसके बाद ये उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, तो ये इसका पूरा विस्तार है। सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। यूपी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई है, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यह 2 भाग में, यानी फरक्का नामक स्थान पे गंगा नदी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई, फरक्का में पहुंची,
तो यह दो भागों में बंट जाती है। एक भाग यह इसका हुगली कहलाता है, ठीक है, एक भाग इसका हुगली कहलाता है और एक भाग जो है गंगा कहलाता है, ठीक है, गंगा कहलाता है। तो अब जब हुगली जो है यहाँ से फरक्का नामक स्थान से यह सीधे दक्षिण की ओर बढ़ती है, ठीक है, दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह जो है गंगा की मुख्य धारा जो है यह कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ बांग्लादेश स्टार्ट होता है, मान लीजिए ये बांग्लादेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये है मान लीजिए बांग्लादेश, बांग्लादेश है, मान लीजिए ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है तो इसको क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पद्मा, ठीक है, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और इसमें एक नदी आके मिलती है जिसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो इसको कहा जाता है, फिर भी इसको क्या नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, इसको पद्मा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक। और आगे चलकर इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है, इसको दक्षिण से ये त्रिपुरा और मेघालय से आती है और इसको कहा जाता है मेघना नदी, यह मेघना नदी है, ठीक है। तो मेघना नदी जब इसमें आके मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, ठीक है, मेघना कहते हैं। इसके बाद यह नदी विभिन्न टाइप के उसमें भाग वितरिकाओं में बढ़ जाता है। वितरिका मतलब समझ रहे कि जैसे विभिन्न धाराओं में बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे विभिन्न धाराओं में बढ़ जाता है। और यह यहाँ से फिर क्या होता है कि उसमें पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह बहुत बड़ा एक डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा क्षेत्र जो है ये जो हमारा हुगली नदी था, ये हुगली नदी है, इन्हीं के बीच में, यानी हुगली नदी और इनके बीच में ये पूरा डेल्टा क्षेत्र बनाती है, ठीक है। ये इस डेल्टा क्षेत्र का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। इसको क्या कहलाता है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, इसका नाम है सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा। इस क्षेत्र में जो मुख्यतः इसके वनों को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। इनके वनों को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसकी छालें जो है नमकीन होती हैं। नमकीन इसलिए होती है क्योंकि यह जो है इनकी जड़ें जो है जल में हमेशा रहती है, खारे पानी, समुद्र के जो पानी में डूबी रहती हैं। और समुद्र के पानी जो डूबा रहता है उस समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए इसका जो जल होता है, इसकी जो छाल होती है वह खारी होती है, मतलब नमकीन होता है, ठीक। तो अब जो है गंगा नदी है इसका हम पूरा उद्गम से लेकर के इसके विस्तार तक देख लिए हैं। तो अब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा नदी को जो तंत्र है उसको दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी में दो सहायक नदियाँ जो हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, एक होता है बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। तो गंगा की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदी, बाईं ओर से मिलने वाली नदी, और दूसरा कहलाता है दाईं ओर से मिलने वाली नदी, ठीक है, बाईं ओर से
और दूसरा कहलाता है दाईं ओर से, दाईं ओर से। ठीक है, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में जैसे अब आगे हम दे दें, जैसे बाईं ओर से मिलने वाले नदियों में उनके नाम लिख देते हैं, जैसे रामगंगा। ठीक है, रामगंगा, रामगंगा। उसके बाद मिलती है वरुणा, वरुणा नदी। उसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी। उसके बाद आती है घाघरा नदी, घाघरा। उसके बाद गंडक, गंडक। ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती हुई जाती है। सबसे पहले ये मिलेगी, फिर सबसे पहले रामगंगा, फिर वरुणा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, और उसके बाद फिर मिलता है बूढ़ी गंगा। ठीक है, उसके बाद आएगा तो बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा। उसके बाद आता है हमारा कोसी, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद महानंदा, महानंदा नदी। उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको कि वहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद आता है मेघना नदी। ब्रह्मपुत्र को बंगाल में क्या कहा जाता है, जमुना के नाम से कहा जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है यह गंगा की बाएं किनारे से मिलने वाली नदी। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा, ये है रामगंगा नदी। सबसे पहले यहाँ पे पश्चिम की तरफ से ये हमारा मेन नदी है। ठीक है, सबसे पहले ये गंगा नदी जो है ये मुख्य धारा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गंगा की मुख्य धारा है। ठीक है, तो गंगा की मुख्य धारा जो है ये है। इसमें यहाँ पे आता है, मिलता है यहाँ पे, इसको कहा जाता है ये नदी है, सॉरी, जो ये गंगा की मुख्य धारा है, ये गंगा की मुख्य धारा है। ठीक है, ये गंगा की मुख्य धारा है। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी रामगंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है वरुणा, वरुणा नदी यहाँ पे मिलती है। इसका उद्गम यूपी उत्तर प्रदेश में ही है, पीलीभीत में। ठीक है, उसके बाद आता है गोमती नदी, ये गोमती आके मिलती है। इसके बाद गंडक, ये इसके बाद घाघरा है। ठीक है, यहाँ पे घाघरा नदी आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंगा, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद मेघना नदी। इसको मेघना नदी के मिलने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक नदी, यहाँ फरक्का नामक स्थान से गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली नदी, एक शाखा हुगली नदी कहलाती है, जो कि दक्षिण की तरफ बहती है, और दूसरी गंगा के नाम, जिसको पद्मा के नाम से यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस हुगली नदी के किनारे ही हमारा क्या है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। ठीक है, उसके बाद बाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ, जो बाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ हैं, उसमें सबसे मेन जो मुख्य नदी है वो है यमुना नदी, जो कि इससे कहाँ मिलती है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, और यह यमुना की गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। एक नदी और इससे आके मिलती है, टोंस नदी, और दूसरी इससे आके मिलती है क्या, सोन नदी। ठीक है, तो ये नदियाँ आके मिलती है। अन्य नदी में चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, ये नदियाँ भी इसकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन यह डायरेक्टली जो है गंगा से नहीं मिलती है। यह पहले यमुना में मिलती है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना में मिलती हैं। उसके बाद फिर यमुना में मिलने के बाद, यमुना नदी जब गंगा में मिलती है तो ये गंगा में मिलती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जो जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे, सबसे अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो रामगंगा मिलती है। सबसे बाद में कौन सी नदी मिलती है, मेघना नदी मिलती है। ठीक है, मेघना के मिलने के बाद गंगा के इस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है,
यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारा गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ हो गई। अब गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, तो गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में है, गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं तुम्हारा यमुना नदी है। ठीक है, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ठीक है, टोंस, ये सारी नदियाँ गंगा के किस किनारे से मिलती हैं? बाएं किनारे से मिलती हैं। तो अब आते हैं बाएं किनारे से। ठीक है, बाएं, दाएं छोर से, बाएं छोर से तो देख लिया हम लोग। दाएं ओर से मिलने वाली नदी, ओर से मिलने वाली नदी, बाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ जो हैं उसमें यमुना, ठीक है, यमुना, उसके बाद टोंस, सोन, ठीक है, ये 3 नदियाँ आके मिलती हैं। अब इसमें जो है यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, ठीक है, यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, उसके बाद केन, ये नदियाँ। एक और नदी है इसका सिंधु नदी, सिंध नदी। तो ये चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये है किसकी? चंबल की सहायक नदी। इसमें और भी नदियां हैं जिसमें छिप्रा नदी है, ठीक है, छिप्रा, काली सिंध, ठीक है, और पार्वती नदी, ठीक, ये सारी नदियाँ। बनास नदी है, एक नदी है, इसका नाम है बनास नदी। ये सब क्या है? सिंधु की यमुना की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो आते हैं इस पे देखते हैं। ठीक, यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, सॉरी, हमारे पास ये है यमुना नदी, ठीक, या अब यहाँ पे देखिए यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, ये है हमारी यमुना नदी मेन, ठीक है। यहाँ प्रयागराज में इसमें आके मिलती है, यह गंगा में मिल जाती है। इससे पहले यहाँ पे इसमें केन नदी मिलती है यमुना में, ठीक है, यमुना में बेतवा नदी मिलती है, यमुना में सिंध नदी मिलती है, और ये नदी मेन है क्या? चंबल नदी, ठीक है, चंबल। इसी में इसके बाएं किनारे से मिलती है बनास नदी, इसके दाएं किनारे से मिलती है छिप्रा नदी, इसके बाद काली सिंध मिलती है और पार्वती नदी मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारा यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदियाँ केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ठीक है, और चंबल की सहायक नदी में कौन कौन सी? छिप्रा, ये छिप्रा नदी है, ठीक है, ये छिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती नदी। दाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियों में जो बाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियों में उनकी लंबाइयां हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिलने वाली नदी थी रामगंगा, ठीक है, तो रामगंगा, इसका उद्गम जो है वह कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ी, कहाँ पे स्थित है? गढ़वाल की पहाड़ी, ठीक है, गढ़वाल की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। यह अपेक्षाकृत छोटी नदी है, इसकी कुल लंबाई है 600 किलोमीटर, ठीक है, इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है, और यह नजीबाबाद के निकट में, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट यह जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और वो गंगा नदी में
मिल जाती है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम आते हैं, अगला जो है वह शारदा नदी, इसको कहते हैं शारदा, शारदा नदी, या फिर इसी नदी को कहते हैं सरयू नदी, सरयू नदी, इसको क्या कहा जाता है, सरयू नदी। तो सरयू नदी जो मिलान हिमनद है, से गौरी गंगा नाम से निकलती है, मिलान हिमनद, ठीक है, इसका नाम है मिलान, ठीक है, मिलान नामक हिमनद से निकलती है, मिलान ग्लेशियर कह सकते हैं, ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर से निकलता है, और इसका नाम शुरू में क्या होता है, गौरी गंगा, गौरी गंगा, गौरी गंगा, इसका नाम होता है गौरी गंगा, ठीक है। और चौका नामक स्थान पर यह घाघरा नदी से मिल जाती है, तो इसको जो है, अच्छा एक चीज़ और इसमें है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है, इसी शारदा या सरयू नदी को भारत नेपाल सीमा जो है उस पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। और यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब यह प्रवेश करती, जब यह घाघरा नदी से मिल जाती है, तब इसे जो है घाघरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शारदा नदी, शारदा तो यही था। इसके बाद आता है गंडक नदी, ठीक है, इसको कहा जाता है गंडक, गंडक, गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है यह धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य में जो स्थित नेपाल हिमालय, यानी इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। जब हम हिमालय पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से निकलता है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 425 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना है, 425 किलोमीटर है, और वहाँ से निकलती है, और बिहार के चंपारण जिले के पास में यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, और सोनपुर में यह गंगा में मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह पटना के आगे, जैसे हम निकट पहुँचते हैं सोनपुर जिला पटना के आगे, वहाँ पे यह किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, सोनपुर, सोनपुर बिहार, ठीक है, सोनपुर बिहार, बिहार में यह मिल जाती है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है कोसी नदी, ठीक है। जो मुख्य नदियां हैं वो आती हैं कोसी। यह कोसी नदी जो है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे पहली बात, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार का शोक, इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यह जो है नेपाल हिमालय से ये भी निकलती है, लेकिन इसके पूर्व में इससे बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें 7 नदियों से मिल करके यह बना हुआ है यह नदी, कोसी नदी, 7 मुख्य। और इस नदी का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण यह नदी जो है अपने मार्ग में बहुत सारा बाढ़ लाती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और इसका उद्गम जो होता है एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से यह निकलता है, ठीक है। अब पूर्व में इसे सुनकोसी कहा जाता है, उसके बाद इसे तामूर कोसी आकर मिल जाती है। तो अरुणा, मतलब इसकी मुख्य धारा जो होती है अरुणा होती है, इसमें फिर सुनकोसी मिलती है, फिर तामूर नदी मिलती है, और फिर मतलब ऐसे 7 नदियां आकर इसमें छोटी छोटी मिल जाती हैं, तब यह कोसी नदी कहलाती है। एक्चुअली इसकी लंबाई जो है वो 730 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है, ठीक है। एक नदी और है इसी गंगा की बाएं किनारे से, इसको कहते हैं महानदी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, महानदी, ठीक है, महानदी। तो महानदी क्या है, महानदी वो जो निकलती है वो दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और यह सिलीगुड़ी के पास इसमें तीक्ष्ण वक्र टाइप का है, ठीक है। और इसे एक जो है, यह चूँकि शाखा छोटी है, ठीक है, और इसे एक नहर निकलती है जिसको ब्रह्मदेव के निकट एक नहर निकलती है, ठीक है।
नहर निकलती है। तो ये एक और नदी मान लेते हैं, इसमें एक केन नदी, उसके बाद सोन नदी, दामोदर, ये सब जो है इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की लंबाइयों के बारे में बताएंगे। तो अभी इतना जान लीजिए कि जो है इसमें जो दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी हमको मिली है? कोसी नदी, ठीक है, जिसकी 730 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।